हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिर से क्लास ला रहे हैं और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में हम आपको आगे ले जाते हुए जो टॉपिक हमारा डबल एंट्री सिस्टम का बच गया था उसे हम आगे ले चल रहे हैं। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ें। आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई, टॉपिक मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसे सजाया है, तो आप भी प्लीज़ अपने कॉपी पे ऐसे कलरफुल, जैसे मैंने कलरफुल में सजाया, तो आप भी, मानता हूँ कि आपके ये जो ऐसे बॉक्स टाइप के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पेन से बनाना थोड़ा सा टिपिकल होगा और टिपिकल के आप बच्चे बना सकते हैं, अगर मेहनत करेंगे तो आप सब बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग होगा ये चीज़ करना। लेकिन आप क्या करें, जैसे इसको अलग पेन से लिख दिया आपने, पर्सन को अलग पेन से लिख दिया, नेचुरल पर्सन अकाउंट अलग लिख दिया, इसको फिर किसी इसी में से किसी एक से लिख दिया। आप 3-4 पेन यूज कर लो, आराम से आपका हो जाएगा। मतलब 3 पेन तो यूज कर लो। ठीक, तो 3-4 कलर यूज करोगे, अच्छा आपका इफेक्टिव आपका बनेगा। तो इसको मैंने दिखाया इसलिए और बता भी रहा हूँ, तो आपको मैंने ये चीज़ें बताया था। अब मैं कुछ आपको, देखो यहाँ पे भी मैंने इसे कलरफुल कर दिया था, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक, मैंने आपको बता दिया था कि जो पर्सनल अकाउंट है, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समराइज करके, मेन मतलब इसके पीछे वाले में देखते हैं बात। तो यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट हो गया था, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियल, नॉमिनल और ये जो अकाउंट्स हैं, इसके बाद यहाँ के 3 अकाउंट देखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यही रियल के डेबिट और क्रेडिट, रिसीवर जो आए, सॉरी, और क्रेडिट जो गिवर देने वाले को। ठीक, रिसीवर प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं और क्रेडिट गिवर देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। व्हाट कम्स इन, जो हमारे व्यवसाय के अंदर आता है उसे डेबिट करते हैं, क्या, असेट्स। ठीक, यहाँ किसकी बात हो रही थी, पर्सन की। ठीक, और यहाँ असेट्स, और यहाँ पे एक्सपेंस की, खर्चों, ये देखो एक्सपेंस, लॉस की, और इनकम और प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि ये इनकम है हमारा या प्रॉफिट हुआ, तो आप उसे क्या करें, क्रेडिट कर दें। अगर आपको लगता है कि हमारा लॉस हुआ है या खर्चा हुआ है, तो आप उसे तुरंत डेबिट कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में कुछ चीजें आई हैं, ठीक, तो आप उसे डेबिट कर दें। जैसे मशीन खरीद के लाए हैं तो मशीन को डेबिट कर दें, और मशीन खरीद के लाए हैं तो आपको पैसा, आपका पैसा गया है, क्या हुआ है, कैश गया है, तो कैश गया है तो आप उसे क्रेडिट कर दें। ठीक, तो अभी हम आपको इस पर और बातें करने के लिए कह रहे हैं। चलिए, ये देखो इंक्रीज डिक्रीज बताया था, अब मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें लाता हूँ और मैंने ये बुक से कॉपी किया। ठीक, इतना लंबा लिखना मेरे लिए टाइम टेकिंग था, तो मैं ज़्यादा नहीं लिख पाता, इसलिए मैंने क्या किया, लिखना नहीं उचित समझा, बल्कि आपको क्या किया, मैंने कॉपी करके और इसे सोचा समझा देते हैं। तो लेन देन जो समीकरण है, समीकरण मतलब हमने कहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, पर आधारित खातों का जो वर्गीकरण हमने किया था, मतलब इस चीज का। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, देखो ये देखो 5 तरह से, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इक्विटी, मतलब जिसे हम कैपिटल बोले थे आपको, ठीक, पूंजी, ठीक, ये बातें, और रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं इनकम। ठीक, तो इन पांचों को हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। देखो, संपत्ति खाता मतलब असेट्स अकाउंट। संपत्ति से आशय ऐसी वस्तु से लगाया जाता है जो अस्थाई या अस्थायी रूप से बहुत समय तक, मतलब बहुत समय मतलब होता है लॉन्ग टाइम। ठीक, क्या होता है, लॉन्ग टाइम होता है। ठीक, तक व्यापार को चलाने एवं लाभ के लिए, मतलब भाई अगर कोई चीजें हैं तो लाभ, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक चलाएगा ना वो बिजनेस को, एवं लाभ के लिए प्रयोग की जाएगी, एवं व्यापार चलाने में सहायता प्रदान करती है। जैसे भूमि, एक बार जमीन ले लिया तो भाई वो लंबे समय तक है, मतलब खर्चा एक बार किया तो, और वो क्या करे, व्यापार को क्या करेगा, लंबे समय तक चलाएगा और लाभ भी अधिक से अधिक हर बार देगा। भवन, बिल्डिंग बना लो भाई, एक बार बना ले तो जो भी पैसा खर्चा होता है एक भी बार खर्चा होता है, बार बार क्या होता है, फिर आपको बेनिफिट मिलता रहता है उसका। मशीन है आपका, एक बार मशीन खरीद लाए, साल भर, मतलब क्या कहते हैं, एक बार कहते हैं ले आओ 10-15 साल, तो आपको आराम से ऐसे निकल जाएंगे। रोकड़ कैश को भी हम क्या करते हैं, असेट्स मानते हैं, बैंक को भी असेट्स मानते हैं, डेप्टर्स को हम असेट्स मानते हैं, और विनियोग, इन्वेस्टमेंट को भी हम क्या करते हैं, असेट्स मानते हैं। ठीक, खाता, दायित्व खाता मतलब लायबिलिटी अकाउंट, वह धन जो व्यापारी को दूसरों को देना होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो क्या होता है, दूसरों को देना होता है। ठीक,
दायित्व कहलाता है। और जो खाते दायित्व से संबंधित होते हैं उन्हें दायित्व खाता कहते हैं। जो भाई दायित्व जैसे जो चीजें हैं दायित्व कहलाई कि हाँ ये चीज है दायित्व, और उसका जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दायित्व खाता, मतलब लायबिलिटी अकाउंट कहलाएगा। ठीक, जैसे देय विपत्र, बिल्स पेबल, नाम सुना होगा बिल्स पेबल। ठीक, तो बिल्स पे बोलते बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पे कर दिया। देनदार, क्रेडिटर्स जो आपके हैं, देनदार जो आपको पैसा, सॉरी लेनदार, लेनदार जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिनको आपसे पैसा लेना है, मतलब आप उनसे उधार लिए थे अब वो आपसे लेंगे, तो ये भी आपकी दायित्व है। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष का मतलब होता है जैसे हमारे बैंक से रिलेटेड होता है। ये किससे होता है, बैंक से। लेकिन क्या होता है हमारे अकाउंट में मान लो 10,000 है और हमें 11 की जरूरत है, तो हम बैंक से क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। ठीक, तो 1,000 ओवरड्राफ्ट मान लिया जाता है। संचय खाता, रिजर्व अकाउंट, अगर हम कुछ चीजें रिजर्व करते करके रखते हैं तो वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। किसी का मतलब कहते हैं सुरक्षित रख लेना, किसी के सामान को या कुछ चीजें बचा के रखना, कहते हैं ना रिजर्व कर लो इसे बाद में काम आएगा। ठीक, तो उन्नत सस्पेंस अकाउंट, ये भी आपका क्या है, लायबिलिटी। सस्पेंस मतलब कहते हैं कि जब दो अकाउंट नहीं मिलते हैं तो कुछ चीजें डाउट, मतलब इसे डाउट शब्द भी बताया गया है। ठीक, तो कुछ चीजें सस्पेंस होती हैं तो उतना अमाउंट मान लो, जैसे दो तरफ लायबिलिटी असेट्स, यहाँ लायबिलिटी रखी गई यहाँ असेट्स किया गया, तो इधर मान लो लायबिलिटी 10,000 आ रही है, 100 रुपये आ रही है, और असेट जो हमारा वो 90 आ रहा है। अब ये दोनों बराबर मैच नहीं हो रहे हैं हम, क्योंकि टोटल तो 100 होना चाहिए, तो हम 10 रुपया क्या करते हैं, सस्पेंस लिखते हैं। मतलब यहाँ डेबिट और क्रेडिट कर लेते हैं, लायबिलिटी असेट्स की बात होती है, पहले डेबिट और क्रेडिट कर लेते हैं। तो डेबिट 100 रुपया था, लायबिलिटी सॉरी क्रेडिट 90 था, तो 10 हम क्या करिए, सस्पेंस लिख के 100 बराबर कर देते हैं, उसे बाद में खोजा जाता है। तो ये भी देनदार, सैलरी पेबल, अगर कोई है सैलरी पे करनी है तो भी हमारी लायबिलिटी होती है, भाई आपके यहाँ कोई काम किया तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये चीजें हमारी हैं। अभी सॉरी गलती हो गई, आगे बढ़ गया है। ठीक, अब पूंजी खाता, क्या पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, उस धनराशि को पूंजी खाता कहते हैं जो व्यापारी के द्वारा व्यवसाय व्यापार में लगाई जाती है। मैंने कहा था आपको बहुत अच्छे से पहले समझाता है कि जो पैसा व्यापारी क्या करता है, कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं, बिजनेस के लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं। ठीक, उसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। जो पूंजी खाते से आशय ऐसे खाते से लगाया जाता है जो स्वामी से संबंधित होते हैं। भाई ये स्वामी मैंने कहा था ऑनर, और उसको समझाए थे, याद करिएगा आप शायद पहली क्लास में। जैसे पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। आहरण, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मतलब होता है जैसे आप जाएं अपने बिजनेस से 10-20 मतलब मान लीजिए आपको फोन खरीदना है तो आप अपने जेब खर्चे से खरीदिए। आप गए बिजनेस के काउंटर को ओपन किया और वहां से लेके चले आए पैसे और जाके फोन खरीद लिया, ये ड्राइंग, आहरण करना। ठीक, अपने मतलब कहते हैं व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसे निकालना बिजनेस से। ठीक, चालू खाता, करंट अकाउंट। ठीक, ये अब आपको मिलेगा आगे। व्यवसायिक लाभ खाता, बिजनेस प्रॉफिट अकाउंट, ये आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा सारी चीजें। तो ये सब क्या हमारी कैपिटल अकाउंट है। आय खाता, रेवेन्यू, जिसे हम कहते हैं इनकम। ठीक, तो आइए हम फिर आगे देखते हैं। तो इनकम, आय से आशय ऐसी राशि से है जो माल विक्रय के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए या संस्था के संस्थानों संसाधनों का उपयोग करने के बदले वसूल किया जाता है। जो खाते आय से संबंधित होते हैं उन्हें आयगत खाता कहते हैं। जैसे विक्रय खाता, मतलब जहां से आपको फायदा हो, प्रॉफिट हो, जहां से क्या हो आपको प्रॉफिट हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू, आय खाता कहते हैं। इनकम, जैसे आप कोई सामान, सेल्स अकाउंट, मतलब आप कोई सामान बेचते हो तो आपको क्या होता है, सामान बेचते हो, होता 100 रुपए का है और बेचते हो 110 रुपए का, तो 10 रुपया जो आपको मिला है फायदा, वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो वही रेवेन्यू इनकम हो गई। ठीक, छूट प्राप्ति खाता, आप गए 100 रुपए, मान लो 10 रुपए का सामान है, आप उसे 9 रुपए में पा गए, तो 1 रुपया आपको बेनिफिट मिल गया। ठीक, डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट तो आप जानते हो, जाते हो कपड़े खरीदने या बहुत शॉपिंग करने जाते हो तो अक्सर लेके आते हो डिस्काउंट। अधिकार शुल्क, शूज खरीदने जाते हो अक्सर होता है, जो कंपनी के होते हैं 25% लिखा होता है ऑफ, क्लॉथ पे भी होता है, सब पे ऐसे, तो ये सब छूट है। अधिकार शुल्क प्राप्त खाता, रॉयल्टी अकाउंट आप पढ़ोगे अपना जब, तो आपको वहां से बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अगर बता दें तो रॉयल्टी अकाउंट मतलब होता है कि जैसे आपकी जमीन पड़ी हुई है, आपने जमीन पे किसी को, मान लीजिए कोई मेला लग रहा है, तो मेला जहाँ लगता है उसके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो उसे मैनेज करते हैं, ठीक,
वो आते हैं, आपको कुछ पैसे दे देते हैं आपकी ज़मीन को यूज करने के लिए, और उस पर 10 दिन 15 दिन मेला लगाते हैं और चले जाते हैं। ठीक, अक्सर ये छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह होता रहता है। तो इसके लिए जो आपको पैसा मिलता है वो रॉयल्टी के अकाउंट में जाता है, तो ये भी प्रॉफिट है। ब्याज प्राप्ति, आप किसी को पैसा दे देते हो और इंटरेस्ट आपको मिलता है उसके बदले में। कमीशन प्राप्त करते हो, किसी का काम कर दो, मान लो किसी का काम कर दिया और 10 रुपये पा गए, तो वो भी प्रॉफिट ही तो हुआ। तो ये भी इसमें। व्यय खाता, आय अर्जित करने की प्रक्रिया में जो राशि खर्चा की जाती है या जिस राशि की हानि होती है, उस राशि को व्यय कहते हैं। मान लो भाई, अगर आपको सामान सेल्स करना है, बेचना है, इसके कहने का मतलब यही कि सामान अगर आपको 110 रुपये में बेचना है, तो 100 रुपये का आप सामान पहले खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, और जो यही 100 रुपये का सामान खरीदो यही व्यय है। ठीक, तो आय अर्जित करने के लिए की प्रक्रिया में जो राशि खर्चा की जाती है या जिस राशि की हानि होती है, उस राशि को व्यय कहते हैं। जो खाते व्यय से संबंधित होते हैं उन्हें व्यय खाता कहते हैं। जैसे क्रय खाता, मैंने अभी जस्ट बताया कि विक्रय करने के लिए पहले आपको सेल्स की जरूरत होगी। ठीक, मैंने फिर कहा छूट दी गई प्राप्ति खाता। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपको, आप मतलब अगर आपको बिजनेस वाला सेलर, जैसे सेलर है, वो भाई आप 100 रुपये का सामान बेच रहा है, आप उसके परिचय के निकल गए, मित्र निकल गए, और या पर डे जाते हैं आप उसकी शॉप पे, तो वो कहेगा भाई ये काम करो, 100 रुपये का हम इसे बेचते हैं, आप 90 दे दो। तो उसका 10 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कैसे भी करके हुआ भाई। आप परिचय के थे, पर डे उसी दुकान पे जाते थे, जब भी आपको कोई जरूरत पड़ती थी आप उसी शॉप से खरीदते थे। तो आपको क्या होता था, 100 रुपये आप उसे दे के, मतलब 100 रुपये का सामान आपको 90 में, 10 रुपये मतलब सबसे सस्ता दे देता था, तो उसका जो 10 रुपया गया है वो क्या है, लॉस ही हुआ है ना, डिस्काउंट दे दिया आपको। ठीक, अधिकार शुल्क भुगतान खाता, मतलब जो ये, हाँ मतलब जो यहाँ पे जो क्या हुआ, प्लस में था वही यहाँ पे, भाई एक लोग पाने वाले थे, यहाँ एक लोग देने वाले हैं, बस यही बात हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आई थिंक अब आपको मैं बता दूं कि संपत्ति खाते, दायित्व खाते, देखो यहाँ पे संपत्ति खाते, दायित्व खाते। ठीक, क्या है, संपत्ति खाते, दायित्व खाते, पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय खाते, एक्सपेंस, इसे एक्सपेंस कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या आते हैं, शामिल होते हैं, तो सबसे पहला भूमि होता है, रोकड़ होता है, देखो कैश होता है, फर्नीचर अगर कोई है तो उसे भी संपत्ति मानते हैं, कहते हैं फिक्चर्स होता है, वो भी हमारा क्या होता है, बैंक खाता अगर कोई है तो वो भी हमारा संपत्ति है। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डीप में करेंगे, तो इसलिए अभी नहीं। उपार्जित, ये भी इसी का पार्ट है, तो इसे भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक और है, देखो यहाँ पे बैंक जमा खाता, बैंक में अगर कुछ आप जमा करके आते हैं तो भी आपकी संपत्ति है। स्टॉक, आपके बिजनेस में मान लो 100 रुपये का 100 करोड़ का सामान आप बेच रहे थे, उसमें से 90 का बेच लिए, 10 का बच गया आपके यहाँ, तो स्टॉक हो गया ना, वो भी आपकी संपत्ति मानी जाएगी। विनियोग खाता, इन्वेस्टमेंट, अगर कोई चीज़ें आप इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे, तो मान लो हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, अपना 1,000 रुपये का इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए असेट्स, ये तो है, हमने अपनी संपत्ति बचा के रखी, जब मन कहेगा तब उससे निकाल लेंगे। देनदार खाता, अगर कोई आपसे कुछ सामान खरीद के ले गया है और वो आपको पैसा देगा, मान लो हमारा 100 रुपया कोई बकाया है, तो हमें मिलेगा, तो हमारी संपत्ति है। हरास के लिए प्रावधान, अगर हमारा डिप्रिसिएशन मान लो है, तो वो भी हमारी संपत्ति ही मानी जाती है। ठीक, आते हैं, अब हम ध्यान देते हैं किस पर, दायित्व खाता। तो दायित्व खाता पे हम किस पर ध्यान देते हैं, देखो लोन है, अगर आप किसी से लोन लिए हैं तो आपका दायित्व बनता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी बताया है, दायित्व है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इसी प्रीपेड का हर जी, ये इसका है। तो ये 4 टॉपिक आपको वहाँ पे आगे मिलेंगे, ये भी लाइबिलिटी हैं। विक्रय कर देय खाता, अगर सेल्स टैक्स आप पे कर रहे हैं तो आपका लाइबिलिटी है कि सेल्स टैक्स आप पे करें। ठीक, जैसे टैक्स पे करने का आपका लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर किसी से आपको छूट मिल जाता है तो आपका दायित्व है। ठीक, ये भी कि आप उसे दायित्व दें, सॉरी मतलब डिस्काउंट दें। ठीक, बिल्स पेबल, बिल्स अगर पे कर रहे हैं तो ये भी आपका दायित्व है। चलो अभी वहाँ पे पढ़ लेंगे बाद में। पूंजी खाता, ड्राइंग अगर कुछ कर रहे हैं अभी पढ़े हैं, करंट अकाउंट अभी पढ़े, पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट, ये भी आपकी क्या है, कैपिटल है। बिजनेस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस लॉस, तो ये भी क्या है, आपका कैपिटल। भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो, कैपिटल तो कैपिटल होती है।
ठीक, अगर कैपिटल होता है, सॉरी प्रॉफिट होता है तो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है किसमें, कैपिटल में, अकाउंट में। और अगर ये लॉस होता है तो कैपिटल से लेस हो जाता है, बस इतनी डिफरेंस है। चालू करंट अकाउंट किसी का पार्ट है। ठीक, चलिए, आय बिक रहे, सेल्स कर रहे हैं तो हमें इनकम होगी, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो हमें कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तभी हमें मिलेगा सब। ठीक, किसी से हम चंदा प्राप्त कर रहे हैं तो भी, और क्या करते हैं, अशुद्ध ऋण, बैड डेब्ट्स हमारा कहीं डूब जाता है पैसा, तो हमारे मतलब पैसा हमारा कहीं डूबा हुआ है तो भी हमारी एक प्रकार की आय होती है, मतलब वो पैसा जब भी हमें मिल जाए, मान लो कहीं हमारा पैसा लेके गायब हो गया था, 2-3 साल बाद आके दे दिया, मिला, अरे भैया आपका पैसा ले लो, तो भी क्या हुआ, डूबा हुआ पैसा मिल गया। ठीक, तो हमारे लिए क्या है, वो भी आय हो गई। ठीक, लाभांश अगर हमें प्राप्त हो रहा है, डिविडेंड मतलब हम शेयर मार्केट में शेयर इशू किए हैं 1000 और उस पर हमें 100 रुपया मिल जाता है, तो ये हमारा डिविडेंड हुआ, लाभांश, लाभ का एक अंश प्राप्त हो जाता है। ठीक, कंपनी को जो लाभ होता है उसका एक छोटा सा अंश हमें भी दे देती है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है हमें, तो भी हमारा परचेज करते हैं तो हमारा क्या होता है, खर्चा हो जाता है। गाड़ी भाड़ा देते हैं तो भाई हमारा खर्चा हो जाता है। बाहरी भाड़ा कोई अगर है तो भी, फैक्ट्री के अंदर भाड़ा दें तब भी खर्चा है, फैक्ट्री के बाहर भाड़ा दें। इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं भाई, खर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हो, आप पे किसी से 10,000 लिए पैसा, और 10,000 के बदले उसे 1,000 रुपये साल भर के बाद दे रहे हो, तो आपका 11,000 जा रहा है ना, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका नुकसान हुआ। कमीशन किसी को दे रहे हो, भाई मेरा ये काम कर दो, 100 रुपये आप ले लो, भाई आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं कमीशन दिया है। बट डिस्काउंट आप दे रहे हो, कोई दुकानदार या कोई शॉपकीपर या कोई कंपनी किसी को डिस्काउंट देता है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ठीक, सवारी में बताना ही नहीं है आपको क्योंकि आप ट्रेवलिंग करते रहते हो, तो चलो ये फिर से देखते हैं। ठीक, ये उसी का पार्ट है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आपकी क्लासें ये खत्म हुई हैं। ठीक, हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासें होंगी वो होंगी जनरल होंगी। ठीक, ये जनरल होगा। ठीक, तो जनरल मतलब हम कह सकते हैं, सॉरी सॉरी, रोज नामचा। ठीक, ये हमारा कल चैप्टर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले रोज नामचा शुरू हो उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है, बात ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले चैप्टर का मतलब चैप्टर 1 का नोट्स प्रिपेयर हो गया है। ठीक, तो आपको संडे को क्या होगा, आपके टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, वहीं पर अपलोड होगा, तो आप वहां से जाके ज्वाइन होकर आप वहां से रिसीव कर लें। ठीक, ये शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में है, जिसमें इंग्लिश क्या है, मिक्स है, इंग्लिश मिक्स है। ठीक, थोड़ा थोड़ा मैंने मिला के लिखा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। और एक बात, ये जो नोट्स आपके बने हैं, ये जो नोट्स बना है पहले चैप्टर का, इसी चैप्टर को मैं लेकर आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो थ्योरी पढ़ाने में मतलब समझाने में आपको यहाँ लिख लिख के नहीं हम पढ़ा पाते हैं, तो वहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपको वहाँ से वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी आसानी से। तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें मंडे को, क्योंकि आपकी मैंने जो क्लासें बताई थी वो क्लासें आपकी मंडे टू फ्राइडे मैंने बताई है, और मंडे टू फ्राइडे, आज फ्राइडे है आपकी, आज आपकी लास्ट क्लास है इस वीक की। सैटरडे संडे मैं नोट्स आपके प्रिपेयर करता हूँ और भी वर्क करता हूँ। ठीक, तो आप ही से रिलेटेड मैं काम करता हूँ, तो मुझे 2 दिन का रेस्ट चाहिए और आपके लिए थोड़ा सा कुछ और काम करना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मुझे टाइम मिला है, तो मंडे की जो अब नेक्स्ट क्लास होगी वो किसकी होगी, रिवीजन की होगी। तो आई थिंक ये हम देखते हैं लाइव आएंगे या नहीं आएंगे, ये नहीं समझ में आएगा, हम कोशिश करेंगे कि लाइव आके पढ़ाएं। ठीक, तो अगर मैं, चलिए फाइनल करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये क्लासें हमारी लाइव होंगी। ठीक, तो लाइव क्लास देखने के लिए आप क्या करें, 1 बजे से नहीं, 2 बजे से रखते हैं, 2 बजे से 3 PM, 2-3 PM आप क्या करेंगे, लाइव क्लास आके रिवीजन देखें, और रिवीजन क्लास में आप डिस्कस करके मुझसे बातें करें कि हाँ सर मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है या ऐसी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप मंडे को, मतलब कह सकते हैं आज कितने डेट हैं,
आज की जो डेट है वो 4 है, 4 सितंबर है, ठीक। तो 5, 6, 7 सितंबर को आप क्या करेंगे, लाइव क्लास अटेंड करें और अपना रिवीजन क्लास लें और उसमें आपको जो भी ना समझ में आए वो आपसे पूछें। ओके, मिलते हैं।